आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे लाखों रुपया बचा सकते हो अपने घर में सिर्फ अपना दिमाग का इस्तेमाल करके। इस वीडियो को वही एक इंसान देखेगा जिसको जरूरत होगा पैसा बचाने की, जो चाहता है पैसा बचाना, जो चाहता है कि मेरा भाई, मेरा बच्चा, मेरा बहन, मेरा माँ बाप हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए, जो चाहता है कि मुझे आए दिन डेली बेस का एक्सपेंसिव ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो इस वीडियो को जरूर देखेगा और आगे शेयर करेगा बाकी दोस्तों के साथ जो इस मेंटालिटी के होंगे। मेरा नाम किफायत जाफरी है, मैं जम्मू एंड कश्मीर में रहता हूं और आए दिन मेरे वीडियोस यूट्यूब और फेसबुक इंस्टाग्राम पे आते हैं इंफॉर्मेशन को लेके, प्लम्बिंग के इतिहास में, कंस्ट्रक्शन के इतिहास में, बिजली के इतिहास में और उसके साथ एक कॉमन इंसान के लिए भी। तो आज का वीडियो जो है वो है इस चीज को लेके। अगर आज के टाइम पे हम देखेंगे तो ज्यादातर बारिशों का मौसम है और इस बारिश के मौसम और हमारी वीडियो के साथ क्या लेना देना है ये मैं समझा दूंगा। यहाँ पे जो आप लोग पिक देख रहे हो इसको कहते हैं वाटर फिल्टर। देखो, चाहे गवर्नमेंट हमें फिल्टर्ड वाटर प्रोवाइड करे या किसी नदी नाले से प्रोवाइड वाटर करे, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे हिमाचल, अरुणाचल, लद्दाख, कश्मीर, जम्मू, मैक्सिमम जगहों पे इसके जैसे जितने भी बाकी स्टेट्स हैं जहां पे नदी नाले ज्यादा हैं, तो वहां पे गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है नदी की पानी, उसको फिर सैंड फिल्ट्रेशन बना के आगे इसको प्रोवाइड करते हैं सोसाइटी को, महल्ले को, इलाके को। लेकिन इसमें आज इस वाले मौसम के अंदर, बारिश वाले मौसम के अंदर होता क्या है कि इसमें बहुत ज्यादा कचरा आता है, बहुत ज्यादा कचरा आता है, क्योंकि सैंड फिल्ट्रेशन की वजह से इसको प्रॉपर फिल्ट्रेट नहीं किया जाता है। तो उस वजह से क्या होता है कि हम घर में भी फिर रिजर्वेयर नहीं रखते हैं। मैक्सिमम घर हमारे ऐसे हैं कि जहां पे हम रिजर्वेयर नहीं रख सकते हैं, सप्लाई रिजर्वेयर जिसको एसआर कहते हैं नॉर्मल भाषा में, सप्लाई रिजर्वेयर। तो उसका अल्टरनेट है फिर हमें, हम चीजों को एक ही अल्टरनेट है फिर, वो है ये वाटर फिल्टर। देखो, वाटर फिल्टर में दो पैटर्न आते हैं, एक आता है नॉर्मल वाटर फिल्टर और दूसरा आता है सॉफ्टनर। सॉफ्टनर और वाटर फिल्टर के बीच में क्या डिफरेंस है इस पे हम अलग डिटेलर बात करेंगे कभी, लेकिन आज बात हो रही है वाटर फिल्टर की। एक वाटर फिल्टर लगाने से हमारे घर के अंदर कितना पैसा बच सकता है आप अंदाजा कर लो, कमेंट करके बताओ। बाकी मैं डिटेल देने जा रहा हूं। आप एक वाटर फिल्टर घर के अंदर लगाओगे तो वाटर फिल्टर में बहुत बहुत सारे तरीकों का आते हैं। एक आता है जाली वाला, एक आता है गत्ते वाला फिल्टरेशन फिल्टर लगा के अंदर से, एक आता है बैग लगा के अंदर से, लेकिन फूड ग्रेड मटेरियल का प्लास्टिक बैग बना के होता है, फूड ग्रेड ओरिजिनल। तो ये सारे आपको डिपेंड करता है आपकी जेब पे, आपके कितना कॉस्ट वैल्यू है, आप कितना चाहते हो इन्वेस्ट करना, दैट इज अप टू यू। और सॉफ्टनर क्या काम करते हैं वो अलग मैं बताऊंगा, लेकिन ये कम से कम हल्का या हेवी लगाना लाजमी है हर एक घर के अंदर। ये लगाना कहां पे पड़ता है और इसके फायदे का क्या है? देखो, ये जो अभी आप लोग देख रहे हो ये है सॉफ्टनर। सॉफ्टनर का काम अलग है, लेकिन सेम ऐसे ही हमें इसको वाटर फिल्टर लगाना होता है टैंकी के इनपुट के साइड, टैंकी के इनपुट के साइड। फॉर एग्जाम्पल, हमने घर बनाया, घर के नीचे जो हमने गवर्नमेंट की लाइन आ रही है वहां पे हम मोटर लगाते हैं, या कहीं कहीं ऐसा होता है कि डायरेक्ट पानी चढ़ता है प्रेशर की बुनियाद पे, और जहां पे मोटर लगाना है या प्रेशर की बुनियाद पे खुद पानी चढ़ता है, तो हमें किसी भी एक सूरत में टैंकी वाली लाइन, जो टैंकी वाली लाइन होती है, तो टैंकी वाली लाइन को जो हम टैंकी को सप्लाई करते हैं ना, इनपुट टैंकी को भरने के लिए जो हम काम लाते हैं, एक लाइन होती है, तो उस लाइन को हमें ये लगाना है किसी भी सूरत में, किसी भी एक सूरत में हमें ये एक लगाना ही लगाना है। लेकिन इसको इनपुट और आउटपुट अच्छी तरीके से लिखा होता है ऊपर कि इनपुट और आउटपुट क्या होता है। इनपुट कहां से रखना है? देखो, इनपुट हमें उस साइड से रखना है इसका जहां से चाहे हमारा मोटर की सप्लाई हो या गवर्नमेंट की सप्लाई आ रही हो, वो साइड हमें इनपुट मान के चलना है। और आउटपुट टैंकी वाले साइड, यानी कि इसका आउटपुट, इस फिल्टर का आउटपुट जो है वो हमें टैंकी के साइड देना होगा, उसका पानी हमें टैंकी के साइड जानी चाहिए, आउटपुट इसका टैंकी के साथ कनेक्ट होना चाहिए। उससे होगा क्या फिर? देखो, ये फिल्टर लगा के आपके टैंकी के अंदर स्टेन करके पानी जाएगा, पूरा साफ करके जाली करके पानी जाएगा। तो अगर आप वो चीजें करोगे आपकी बिजली बिल बच जाएगा, आपकी हेल्थ इफेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा क्योर रहेगा। एक साइड से इस पानी का जो साइड इफेक्ट है वो बच जाओगे आप लोग। देखो, होता क्या है कि मैक्सिमम जब हमें लगता है कि गंदा पानी आ रहे हैं तो हम पानी को गर्म पानी करके पीते हैं। गर्म पानी करने से क्या होता है कि उसके अंदर जो अनहाइजेनिक, जो जरासीम्स उसके अंदर होते हैं वो मर जाते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो मर जाते हैं। लेकिन
पानी शुद्ध नहीं बन सकता है, पानी प्योर फिल्टर्ड नहीं बन सकता है। और प्योर फिल्टर्ड बनने के बजाय हम क्या करते हैं कि हम वही पानी, अनहाइजीनिक पानी फिर पीते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं उस पानी को। ड्रिंक करने के बाद होता क्या है, उसके अंदर जो सिलिट होता है, जो कचरा होता है, जो मिट्टी होता है, वो हमें नजर नहीं आता है, वो बिल्कुल हल्की होती है, हम इजी से लेते हैं उसको, मिट्टी का मजा हमें मुंह में लगता है उस टाइम पे, और हम कंप्रोमाइज करते हैं इस चीज के साथ। और वही चीज फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें कैंसर की शेप में सामने आता है, कैंसर के शेप में हमें सामने मिलता है, बहुत सारी बीमारी इससे पैदा हो जाते हैं। लेकिन वो सब बीमारी, देखो बीमारी का फिर इलाज कराने के लिए हमें पैसा चाहिए, बीमारी को हमें हॉस्पिटल जाना है, खुदा ना करे किसी एक इंसान को बीमार इंडिकेशन मिली तो हॉस्पिटल जाना जरूरी है। और हॉस्पिटल में जाना का मतलब पैसों को भावना, वहां पे पैसों को फेंकना वहां पे। और किसी के पास पैसा नहीं होगा वो बेचारा फिर भीख मांगेगा, सोशल मीडिया पे आके मांगेगा, या जमीन बेच के करेगा, लोन निकाल के करेगा इस अपने पेरेंट्स या अपने एक बच्चे का ट्रीटमेंट। उससे बेहतर है कि अगर आपके पास ये वीडियो आया है तो आप पहले ही क्यों ना इस चीज को संभालोगे अपने घर के अंदर, इस वीडियो के सेंसिटिव आप बन जाओगे, इसको सीरियसली लोगे, और आपके घर के अंदर सुधार आ जाएगा इन चीजों को लेके। इसको समझना है। और फिल्ट्रेशन लगाने से और एक फायदा है कि अगर अभी आपको बिजली बिल आ रही है 1000 रुपया, समझ ले मेरी बात को, अगर आपको बिजली बिल 1000 रुपया आता है मीटर पे, और आपके घर के अंदर गीजर 3 लगा के हैं, 2 लगा के हैं, आपने उसको वॉश नहीं कराया है, उस सूरत में आपको क्या होगा कि ये जो पिक है उसका अंदर का हाल ये होगा। और जब हम बिजली लगाते हैं फिर उसको चलाने के लिए, हॉट वाटर बनाने के लिए, तो उस एलिमेंट को क्या होता है कि पहले एलिमेंट हीट हो जाता है, उसके बाद एलिमेंट के बाद जो बॉडी है, स्टेनलेस स्टील की हो, कॉपर की हो, या किसी भी एक चीज की हो, तो वो फिर हीट होगा, उसके बाद मिट्टी हीट होगा। और मिट्टी को आप लोगों को पता होगा, मिट्टी हीट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, अगेंस्ट आयरन, अगेंस्ट कॉपर, अगेंस्ट स्टेनलेस स्टील। तो उसके बाद वो जब मिट्टी अच्छी से गर्म होगी, उसके बाद आपकी पानी गर्म होगी। आप खुद अंदाजा लगा दो कि कितना कंज्यूमिंग बिजली आप लोगों के घर में बढ़ता होगा। ये पिक देख के आप अंदाजा कर लो, ये पिक मेरा खुद का है, मैं ये चीजें रियलाइज कर चुका हूँ, रिसर्च करता हूँ इन चीजों पे, इसके बाद में आप लोगों तक वीडियोस पहुंचाता हूँ। तो करना क्या है उस सूरत में, आपको बिजली बिल कम आएगी, क्योंकि ये कचरा आपके गीजर के अंदर नहीं जाएगा, आपकी वॉशिंग मशीन के अंदर नहीं जाएगा, आपके डिश वॉशर के अंदर नहीं जाएगा, और आपके पाइपों के अंदर भी नहीं जाएगा। और खास तौर पे अगर आपने घर के अंदर प्रेशर बूस्टर लगाया है, प्रेशर बूस्टर अगर आपने लगाया है, तो आपको इनपुट के साइड, टैंकी के इनपुट के साइड आपको ये लगाना किसी भी सूरत में जरूरी है। क्यों? क्योंकि प्रेशर बूस्टर की जरूरत जहां पे हमें पड़ती है प्लम्बिंग फील्ड में, तो उसका इंडिकेट हमें मिलता है कि अंदर से हमने प्रीमियम क्वालिटी का काम किया है, यानी कि हमने लग्जरी काम का, लग्जरी पैटर्न का काम किया है, लग्जरी टाइप का काम किया है। उसमें चाहे सीलिंग शावर हो, उसमें चाहे बॉडी जेट्स हो, उसमें चाहे एक्वामिक्स हो, जिकोजी हो, या कि ग्लास लाइनर गीजर हो, कोई भी एक चीज अगर हम आज के टाइम पे देखेंगे, तो उस चीज को प्रोटेक्शन सिर्फ और सिर्फ यही एक फिल्टर है। तो फिल्टर ये चीज है, ये पानी को फिल्टर करके आपके घर तक देता है। लेकिन नॉर्मल फिल्टर, ये अगर पानी आपकी गंदी आ रही है ना, अगर आपको येलो कलर की पानी आई है, ब्लैक कलर की पानी है, पानी के साथ कचड़ा है, तो किसी हद तक ये उसको रुका सकता है। अगर पानी ज्यादा खराब है तो हमें 1 2 3 इसको लगाना पड़ता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। उसके बाद जब हमें चेंज करना पड़ता है, इसको सफाई करनी पड़ती है, ये खराब होता है ना, तो हमें इसको खोल के अंदर का पार्ट, जो इसका अंदर का फिल्ट्रेशन जो है, होजिंग यही रहती है, सिर्फ अंदर का फिल्टर हमें चेंज करना पड़ता है। फिल्टर का कॉस्ट आपको मैक्सिमम 6 महीने में 100 से 150 रुपए का पड़ेगा, एक फिल्टर होजिंग का। तो मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन तरीका ये है अपने आप को बचाने का, अपने पैसे बचाने का। क्योंकि गीजर के अंदर से आप लोग पानी निकालते हो फिर पीते हो, जो कि कंप्लीटली बैन है, वो पी नहीं सकते हैं हम। तो उसकी जैसे आप ये टैंकी के अंदर आप लोग देखो कितना हालत खराब होती है टैंकी को देख के। बहुत सारे ऐसे घर हैं कि जहां पे 10 साल तक टैंकी को वॉश नहीं किया जाता है, उसके अंदर कीड़े मकोड़े जमा हो जाते हैं। तो उस सूरत में आपको अगर ये इनपुट के साइड लगा के होगा, तो आपको बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन मिल जाएगा उस काम में। तो अब आप लोगों को खुद सोचना है कि आपको करना क्या है। क्या आपको
हॉस्पिटल्स के पीछे भागना है? क्या आप लोगों को धरना देना है, बिजली जिंदाबाद, बिजली मर्दाबाद, या आपको इसके अल्टरनेटिव्स ढूँढने हैं? अल्टरनेटिव्स के तौर पे आपको बहुत सारी चीज़ मैं दे सकता हूँ। अगर आप लोग वो सारी चीज़ें जान सकते हो, तो जानना चाहते हो डीप एनालिसिस किसी एक मामले में, तो मेरा नाम किफ़ायत जाफ़री है और आप लोग किफ़ायत जाफ़री स्पीक्स देखते हो। किफ़ायत जाफ़री स्पीक्स यूट्यूब पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोगों को करना क्या है कि अपने फैमिली मेंबर की तरह बन के रहना है किफ़ायत जाफ़री स्पीक्स के साथ। आप लोगों को हर एक चीज़ का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिएगा भाई को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।